Hello, students of class 7. Today again I welcome to learning the question number 3, 4, 5 of exercise 11.2. So first of all we read the question number 3. Find the missing values. देखिए मैंने आपको एरिया ऑफ पैराग्राम बताया था कि एरिया ऑफ पैराग्राम इज ऑल्सो अब क्वाड्रिलेटरल. हमें पता है पैराग्राम जो है वो किसकी तरह था, इट्स लाइक एन रेक्टेंगल. और जैसे हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते तो हम क्या करते थे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेकिन व्हेनेवर वी फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम तो हमारा क्या फार्मूला होता था कि हमें बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करना होता है, बिकॉज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैराग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट. सो देखिए यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है और इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है. सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमारा है कि इसके अंदर बेस हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है हाइट, और यहाँ पे इन्होंने हमें एरिया फाइंड करके दे दिया है. जैसा हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ा है कि जब हमारे पास लाइक लेंथ और ब्रेथ होती थी और हमें लेंथ फाइंड करनी होती थी तो हम एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देते थे. तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ हाइट. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ऐसी जब कोई कंडीशन होती तो हम एरिया को बेस से डिवाइड करेंगे. इसी तरीके से जब बी वाला पार्ट करेंगे यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा बेस, और यहाँ पे हमें एरिया गिवन है तो हम यहाँ पे एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, हाइट से. इसी तरीके से जो थर्ड पार्ट है उसमें भी सेम है, यहाँ पे हम एरिया को किससे डिवाइड करेंगे, हाइट से. यहाँ पे हमें अगेन क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, तो हम फिर एरिया को डिवाइड करेंगे, चाहे हमें बेस फाइंड करना हो या हाइट फाइंड करनी हो. और हमारे क्वेश्चन में एरिया गिवन होता है तो हम कैसे करते हैं कि जो चीज़ हमें गिवन नहीं है उसको लिखेंगे और इक्वल्स टू एरिया अपन बेस या फिर एरिया अपन हाइट. सो लेट्स डू. सो यू गाइस सी हियर एरिया ऑफ द पैराग्राम इज इक्वल्स टू, हमें देखो गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस दे रखी है 20 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड करनी है. सो राइट हियर क्वेश्चन मार्क पर ये. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट इज एरिया अपॉन बेस. तो देखिए 240 को जब हम बच्चों 20 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी गेट हियर 12.3 सेंटीमीटर. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है बेस गिवन है, हाइट और यहाँ पे गिवन है एरिया भी गिवन है. तो देखिए 154 को जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट इट हियर बच्चों, वी गेट इट हियर 10.3 सेंटीमीटर. लाइक इसी तरीके से यहाँ पे आपको फाइंड करनी है बेस, तो 48.72 इज डिवाइडेड बाय 8.4, तो वी गेट इट हियर 5.8 सेंटीमीटर. लाइक here we find the height, so 16.38 divided by 15.6, so we get it here as result 1.05 centimeter. Now read question number 4. So now question number 4 is the find the missing value. This question is also similar as the क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन वहाँ हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ पैराग्राम, यहाँ पे हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फार्मूला पता है कि ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, हमें पता है 1/2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हम करते हैं हमेशा. यहाँ पे आपको बेस गिवन है और यहाँ पे आपको हाइट फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया अपॉन बेस कर देंगे, लेकिन हम फार्मूला किसका यूज़ करेंगे, ट्रायंगल का. तो हमारा क्या फार्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अब बी पार्ट में आप क्या करना है, बी पार्ट में आपको बेस फाइंड करना है तो यू ऑल्सो डू द सिमिलर थिंग, और यहाँ पे आपको हाइट फाइंड करनी है तो यू डिवाइड एरिया बाय बेस. सो लेट्स डू. सो स्टूडेंट्स हियर आपको यहाँ पे दे रखा है बेस, आपको फाइंड करनी है हाइट और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो देखिए हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो हम क्या करते थे, हम बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर लेते थे और 2 से डिवाइड कर देते. लेकिन अभी हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है. सो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब जिस 2 से हम डिवाइड करते थे उस 2 को हम क्या कर लेंगे बच्चों, ऊपर लिख देंगे. जब हमें नॉर्मली एरिया फाइंड करना होता है तो हम सबसे पहले बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करते थे व्हेन वी डिवाइडेड बाय 2 टू फाइंड इट. लेकिन अभी हमें फाइंड करनी हाइट. जब हमें एरिया नहीं फाइंड करना होता, हमें बेस या हाइट दोनों में से कोई एक थिंग फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो डिवाइड होता है हमारा इसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल. इस 2 को तो लिख देंगे ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे. सो देखिए एरिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस हमारे पास है 15 और हमें फाइंड करनी h, तो वी कीप h इज हेयर इज इक्वल्स टू 87 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट नाउ द हाइट इज 87 इंटू, मैंने आपको पता है 2 का रेसिप्रोकल करना है, तो 87 इंटू 2 और ये जो 15 है वो किस में आ गए बच्चों, डिवाइड में आ गए. सो देखिए 2 को अगर मैं 87 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो व्हाट वी गेट इट हियर 2 7 जा 14, 1 एज कैरी, 2 8 जा 16 प्लस 1 7. तो देखिए 174 को जब हमने 15 से डिवाइड किया तो व्हाट वी गेट हियर 11.6 सेंटीमीटर.
meter. Okay. पार्ट बी ऑफ दिस, हेयर वी फाइंड द बेस. हमें यहाँ पे बेस फाइंड करनी है और हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हाइट कितनी गिवन है 31.4 और एरिया कितना गिवन है 1256. तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना होगा. अब देखिए हमारा क्या क्वेश्चन हो गया, यू ऑल सी दिस, हमें फाइंड करना है. सो देखिए हमारा अकॉर्डिंग एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पे हाइट गिवन है और बेस फाइंड करना है. तो हमें पता है 2 जो फॉर्मुलेटेड है, हमने 2 को ऊपर लिख दिया, इसको हम नीचे लिखते थे. अब देखो अगर हमें ये डेसिमल हटाना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल को हटा के ऊपर 0 लिख देंगे. अब हम इसे इजीली पहले मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड. जब आप इजीली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यू गेट इट हियर 31.4 मिलीमीटर. नाउ पार्ट सी, यहाँ पे बेस गिवन है 22 सेंटीमीटर, हाइट फाइंड करनी. तो अगेन लाइक दिस 170.5. तो इस डेसिमल को हटा के नीचे 0 लगा लो. 2 1 जा 2, 2 1 जा 0. अब जो 1705 है आप उसको किससे डिवाइड करेंगे, 110 से. तो व्हेन यू डिवाइड इट यू गेट एज द रिजल्ट 15.5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 5. Now the question number 5 is PQRS. देखिए you also come to the figure 11.23. PQRS is parallelogram. इन्होंने बोला PQRS is your parallelogram. QM is the height from the, कि ये जो QM है height from the Q to SR, कि अगर आपका बेस आप SR मानते हो तो आपकी हाइट कैसी होती है. हमें पता है कि हम जो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं तो हमारा क्या फार्मूला होता है, बेस इनटू हाइट. ये बोल रहे हैं अगर आपका बेस SR है तो आपकी हाइट कैसी होगी बच्चों, QM होगी. एंड QN इज़ द, और उसके बाद बोल रहे हैं कि लेकिन अगर यहाँ पे देखिए 2 बेस और 2 हाइट है और QN इज़ द हाइट फ्रॉम Q टू SR, और इन्होंने SR की कितनी वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड QM जो हाइट है वो दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर. और हमें फाइंड करनी 2 चीज़ें. फर्स्ट ऑफ ऑल द एरिया ऑफ द PQRS. सो देखिए जब हम PQRS का फाइंड करेंगे तो हमारा क्या फार्मूला होगा, SR इंटू QM, बिकॉज दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द हाइट. SR है 12 सेंटीमीटर और QM दे रखी है 7.6. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट. फिर हमें फाइंड करना होगा QN इफ़ PS इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. PS देखिए क्या है, अगर इसको बेस माना है और इसको हाइट माना है, सो वी कैन फाइंड इट राइट नाउ. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज़ द बेस SR और दिस इज़ द हाइट QM. सो देखिए कि जब हम PQRS का एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. तो वी गेट इट हियर 7.6 इंटू 12. तो व्हेन यू मल्टीप्लाई वी गेट इट हियर 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बोल रहे हैं QN फाइंड करनी है इफ़ PS इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे क्या करें, हमें पता है कि ये जो हमारा था, जो गिवन पैरेललोग्राम जो हमने ऊपर फाइंड किया था, इसका एरिया कितना है 91.2. तो हम यहाँ पे QN फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करनी QN इज़ अ हाइट लाइक दैट, तो 91.2 अपॉन 8. सो वी गेट इट हियर 11.4 सेंटीमीटर. I hope you understand all the question number from 1 to 5 and the question number 6, 7, 8 do it yourself in your notebooks properly. Thank you all.